दोस्तों, आज आप सभी को भारत में स्थापित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां से करीबन 1000 साल पहले कुछ लोगों ने पानी की तलाश में खुदाई चालू की। उनका मकसद ज़मीन से पीने लायक पानी निकालना था और उनका सामना ऐसी रहस्यमय चीज़ से हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। खुदाई करते करते जब वह 30 फीट नीचे पहुँचे तब अचानक उन्हें एक अजीबोगरीब बक्सा मिला जिस पर लिखा था वारवड़िक। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस बक्से के अंदर महाभारत काल के वारवड़िक का सर रखा हुआ था। दोस्तों, चौंक गए ना? परंतु ये सच है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस अंश चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमय जगह खाटू श्याम मंदिर के बारे में, जहाँ रखा है वारवड़िक का असली मस्तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, तब ये बक्सा मिला तब खुदाई कर रहे मजदूर इस बक्से को लेकर उस वक्त के राजा रूप सिंह चौहान के पास पहुँचे और सारी कहानी बताई। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया और तब वहाँ एक ब्राह्मण पहुँचे और वारवड़िक की कहानी के बारे में उस राजा को बताया। दोस्तों, वारवड़िक का मस्तक जिस मंदिर में स्थापित है उसका नाम खाटू श्याम मंदिर है। वारवड़िक खटखच और नागकन्या मौखिका के पुत्र थे और बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे और शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और वरदान में 3 अमूल्य वाण प्राप्त किए। जब महाभारत के युद्ध का समाचार वारवड़िक को मिला तो उनकी भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। युद्ध में जाने के पहले वह जब अपनी माँ के आशीर्वाद लेने पहुँचे तो उन्होंने अपनी माँ से हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दे दिया। खाटू श्याम मंदिर का तो नारा ही है, हारे का इशारा बाबा श्याम हमारा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की होगी और अगर वारवड़िक हारे हुए कौरवों का साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में चला जाएगा। इसलिए वारवड़िक को युद्ध में जाने से रोकने श्री कृष्ण ने वराहन का वेश रखा। श्री कृष्ण ने वीर वारवड़िक से दान की भिक्षा व्रत की। वारवड़िक वीर होने के साथ दयालु भी थे, इसलिए उन्होंने वरमान को दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने उसे शीश दान मांगा। वीर वारवड़िक छल वर के लिए तो अचंभित हुए, लेकिन अपने वचन पर अटक रहे। वह समझ चुके थे कि एक साधारण ब्राह्मण तो इस तरह का दान मांगने से रहा और ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रेरणा की। ये सुनकर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और वारवड़िक का सिर दान मांगने का कारण भी बताया। वारवड़िक ने प्रार्थना की वह अंत तक युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने वारवड़िक के इस बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। फिर उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही पहाड़ी पर रख दिया गया, जिसे पूरे युद्ध को देख महाभारत के युद्ध की समाप्ति होने के बाद पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि वारवड़िक ने संपूर्ण युद्ध देखा है, इसलिए उनसे बेहतर निर्णय कौन हो सकता है। ये बात सुनकर सभी लोग इस बात से सहमत हो गए। सभी मिलकर उस पहाड़ी की ओर चल दिए जहां वारवड़िक का सिर रखा था। वारवड़िक ने कहा, युधिष्ठिर, इस युद्ध भूमि में चारों तरफ उनका संदेश चक्र घूमता दिखाई दे रहा था। शत्रु सेना का संहार कर रहा था। इस युद्ध की उपस्थिति जितनी थी और दुर्दशा काफी निर्णायक थी, इसलिए युद्ध में विजय का श्रेय श्री कृष्ण को ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण के वीर वारवड़िक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें ये बलिदान दिया कि वह कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। वारवड़िक के शीश को खाटू श्याम नगर में दफनाया गया।
जो वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। एक खुदाई के दौरान यहाँ से शीश प्रकट हुआ जिसे मंदिर के पुजारी जी को सौंप दिया गया। एक बार खाटू श्याम नगर के राजा रूप सिंह चौहान को सपना आया, वह शीश वाले स्थान पर मंदिर निर्माण और शीश को स्थापित करने का। फिर खाटू नरेश ने इस मंदिर का निर्माण कराया और शीश की स्थापना भी की। बाद में मारवाड़ के शासक ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में सभी विचार कमेंट बॉक्स में माध्यम से ज़रूर लिखिए। और मैं आपका दोस्त अंश जल्दी मिलता हूँ आपके संग एक और नई यूट्यूब वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।